हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम 10वीं क्लास के फर्स्ट फ्लाइट से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक से लास्ट लेसन तक, यानी सरमन एट बनारस तक आज हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आप इस साल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और बोर्ड में 10वीं बोर्ड में इस साल बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। मैंने आपके लिए इस साल के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सरल भाषा है और अपना 100 में से 100 मार्क्स लाने का सपना पूरा कीजिए। साथ ही आपसे एक और अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम समय समय पर अपने नए वीडियो आप तक भेज सकें। साथ ही ये आशा करते हैं कि आप बोर्ड में इस साल 2025 में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और अपना सपना पूरा करें। तो हम चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फ्लाइट फॉर 2025। डियर स्टूडेंट्स, आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, हर लेसन को अच्छी तरह से समझना है, ताकि बोर्ड में आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकें। हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। डियर स्टूडेंट, लेटर टू गॉड में कुछ प्रश्न विशेष इंपॉर्टेंट हैं, आप अभी से इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। GL फ्यूटीज ने इस लेसन को लिखा। हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हु वॉज लेंचो, व्हाट डिड ही होप फॉर। लेंचो कौन था और उसने किस चीज़ की आशा की थी। आंसर बहुत सिंपल है, लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो एक किसान था। हिज फील्ड्स नीडेड ए डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शॉवर। उसके खेतों को एक मूसलाधार या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। He hoped for a good rain because good rain would bring good crops for him. उसने एक अच्छी बारिश की आशा की क्योंकि अच्छी बारिश उसे अच्छी फसल दे सकती थी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ये क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों के समान थी। क्यों कहा था? आंसर बहुत इजी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम फॉर 2024। लेंचो वॉज अ फार्मर। डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखें, जब कभी कोई क्वेश्चन लेंचो से पूछा जाता है तो आप अपना आंसर इस तरह से शुरू करें, लेंचो वॉज अ फार्मर। लेंचो किसान था। हिज फील्ड्स नीडेड अ डाउनफॉल और एटलीस्ट अ शॉवर। उसके खेतों को एक मूसलाधार या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। ही सेड द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज दोज रेनड्रॉप्स वर वेरी बेनिफिशियल फॉर ए गुड क्रॉप। उसने बारिश की बूंदों को, रेनड्रॉप्स कहते हैं बारिश की बूंदों को, नए सिक्कों के समान बताया क्योंकि दोज रेनड्रॉप्स, वो बारिश की बूंदें, वर वेरी बेनिफिशियल, बहुत लाभदायक थी। बेनिफिशियल की स्पेलिंग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, BENEFICIAL, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक। इसको कई जगह बेनिफिशियल बोलते हैं, कई जगह बेनिफिशियल बोलते हैं, लाभदायक, फॉर गुड क्रॉप। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंचो एक किसान था, उसके खेतों को एक मूसलाधार या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। उसने बारिश की बूंदों को नए सिक्कों के समान कहा क्योंकि वो बारिश की बूंदें, दोज रेनड्रॉप्स वर वेरी बेनिफिशियल फॉर अ गुड क्रॉप। वो बारिश की बूंदें एक अच्छी फसल के लिए लाभदायक थी। बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। बारिश किसमें बदल गई, लेंचो को खेतों को क्या हुआ। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स। आंसर इस तरह से है, द रेन सडनली चेंज्ड इनटू अ हेवी हेलस्टॉर्म। बारिश अचानक
ओलावृष्टि में बदल गई। हेलस्टॉर्म का मतलब ओलावृष्टि। लेंचोज फील्ड्स वर कवर्ड विथ स्नो, लेंचो के खेत बर्फ से ढक गए। हिज क्रॉप वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्णतया बर्बाद हो गई। डेस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद हो गई। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। बारिश किस में बदल गई? लेंचो के खेतों को क्या हुआ? द रेन सडनली चेंज्ड इनटू अ हैवी हेलस्टॉर्म, बारिश अचानक ओलावृष्टि में बदल गई, भारी ओलावृष्टि में। लेंचोज फील्ड वर कवर्ड विथ स्नो, लेंचो के खेत बर्फ से ढक गए। हिज क्रॉप वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। टोटली नहीं, पूर्णतया। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। नथिंग एंड कुछ नहीं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, लेंचो के क्या मनोभाव थे जब ओलावृष्टि बंद हो गई? व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स, फीलिंग्स यानी मनोभाव, व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, लेंचो के मनोभाव क्या थे जब ओलावृष्टि बंद हो गई? डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बड़ा है, आप ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। लेंचो फेल्ट वेरी सैड टू सी हिज फील्ड्स व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, लेंचो बहुत दुखी हो गया जब उसने अपने खेतों को, जब ओलावृष्टि रुक गई और अपने खेतों को देखा तो वो बहुत दुखी हो गया। लेंचो फेल्ट वेरी सैड टू सी हिज फील्ड्स व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड, लेंचो जब ओलावृष्टि रुकी, लेंचो अपने खेतों को देखकर बहुत दुखी हुआ। हिज क्रॉप वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, उसकी फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। द हेलस्टॉर्म हैड लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। हिज हार्ड वर्क हैड गॉन वेस्ट, उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ही थॉट दैट दे वुड नॉट हैव अ क्रॉप दैट ईयर, उसने सोचा कि इस साल उसके पास फसल नहीं होगी और दे वुड हैव टू फेस हंगर फॉर होल ईयर, और उन्हें पूरे साल भूख का सामना करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, लेंचो के ये मनोभाव थे। और जब ओलावृष्टि बंद हो गई, यहाँ नोट्स नहीं है, ध्यान रखना, वहाँ पर ऑलरेडी आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसको, पांचवा क्वेश्चन। आपको चौथा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फिर भी वापस देख लेना अच्छी तरह से। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, why did लेंचो become angry when he counted the money, लेंचो क्यों नाराज हो गया जब उसने रुपए गिने? लेंचो became angry when he counted the money, लेंचो गुस्से में आ गया, नाराज हो गया जब उसने रुपए गिने। Because he got only 70 pesos while he demanded for 100 pesos to God, क्योंकि उसे केवल 70 pesos मिले जबकि उसने भगवान से 100 pesos की मांग की थी। He had firmly faith in God, उसे भगवान में अटूट, firmly in अटूट विश्वास था, faith in विश्वास, firmly अटूट। He had firmly faith in God. He also believed that God would not make a mistake, उसे विश्वास था भगवान कोई गलती नहीं कर सकता है। It was mistake done by the post office staff, ये गलती पोस्ट ऑफिस के स्टाफ के द्वारा की गई। तो ध्यान रखना, लेंचो नाराज क्यों हो गया? Why did लेंचो become angry when he counted the money? आंसर बहुत इजी है। लेंचो became angry when he counted the money because he got only 70 pesos while he demanded for 100 pesos to God. He had firmly faith in God. He also believed that God would not make a mistake. It was mistake done by the post office staff. अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डू ए करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो एज ए फार्मर, किसान के रूप में लेंचो का एक चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर इस तरह से है, लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो किसान था। ही वॉज अ गुड एंड काइंड मैन, वो एक अच्छा और दयालु आदमी था। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, वो परिश्रमी आदमी था। ही हैड फर्मली फेथ इन गॉड, उसे भगवान में अटूट विश्वास था। ही डिडंट गिव अप होप व्हेन हिज क्रॉप वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, उसने आशा नहीं छोड़ी जब उसकी फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। He had firmly faith in God, उसे भगवान में अटूट विश्वास था। He believed that God would help him in trouble, उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मुसीबत में सहायता करेंगे। He had also believed that God would not reject his request, और उसे विश्वास था कि भगवान उसकी प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते हैं। Therefore, इसीलिए he wrote a letter to God to send him 100 pesos for his help, इसीलिए उसने भगवान को उसकी सहायता के लिए 100 pesos भेजने के लिए लेटर लिखा। Although he called crook to the employees of post office,
बाय मिस्टेक, यद्यपि उसने गलती से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमान कहा, यट फिर भी ही वॉज गुड एंड काइंड मैन, फिर वो एक अच्छा और दयालु आदमी था। इस तरह से क्वेश्चन लेंचो का करेक्ट इसका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल रिमाइंड यू वंस अगेन, और ये क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 की बारी। ये 6 क्वेश्चन रिलेटेड टू गॉड में इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की लंबी यात्रा। इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? आंसर इस तरह है, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू हिज कंट्री टू टेक पार्ट इन द सेरेमनी विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री। और मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को इस बात, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को उनके देश में उनके देश के लोगों के साथ समारोह में भाग लेने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। और इट इज़ विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये उनकी न्याय की, शांति की और मानवीय गरिमा की जीत है। तो मंडेला इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू हिज कंट्री टू टेक पार्ट इन द सेरेमनी विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री। मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को उनके देश के लोगों के साथ उनके समारोह में भाग लेने के आने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये उनके देश की न्याय की और शांति की और मानव डिग्निटी की जीत होती है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और ध्यान दीजिए। टू नेशनल एंथम्स, एंथम्स हैं राष्ट्रगान, टू नेशनल एंथम्स वर संग बिकॉज देयर वर टू मेन कम्युनिटीज इन साउथ अफ्रीका। दो राष्ट्रगान इसलिए गाए गए थे क्योंकि साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में दो समुदाय थे। फर्स्ट द वाइट्स, द सेकेंड द ब्लैक्स, यानी द श्वेत और अश्वेत। The whites wanted to give respect to their national anthem, और श्वेत लोग अपने राष्ट्रगान को सम्मान देना चाहते थे। एंड द ब्लैक्स wanted to give respect to their national anthem, और अश्वेत अपने राष्ट्रगान को सम्मान देना चाहते थे, इसलिए दो राष्ट्रगान गाए गए थे। कौन से? दो राष्ट्रगान। और ध्यान दीजिए, आगे अगर लिखना चाहता लिखिए द ब्लैक्स sang, ध्यान दीजिए, निकोसी सिक्लेर ई अफ्रीका एंड द वाइट सैंग डाइस्टेम। ध्यान रखना, इस तरह से भी आप अच्छी तरह से आप आंसर को लिख सकते हैं। मंडेला किन दो कर्तव्यों का उल्लेख करते हैं? व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मंडेला मेंशन ट्विन ऑब्लिगेशन विच एवरीवन हैज टू कंप्लीट। मंडेला दो कर्तव्यों को वर्णन करते हैं। मंडेला मेंशन है वर्णन करना, ट्विन ऑब्लिगेशन दो कर्तव्यों का, विच एवरीवन हैज टू कंप्लीट, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में पूरा करना होता है। फर्स्ट वन ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति, टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, टुवर्ड्स हिज वाइफ अपने पत्नी के प्रति, एंड टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के प्रति। सेकेंड द अदर ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज पीपल, और दूसरा जो कर्तव्य है अपने लोगों के प्रति, टुवर्ड्स हिज कम्युनिटीज अपने समुदाय के प्रति, एंड टुवर्ड्स हिज कंट्री अपने देश के प्रति। तो ये दो कर्तव्य मंडेला मेंशन करते हैं, और ये दो राष्ट्रगान आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और एक ने गाया था निकोसी सिक्लेर ई अफ्रीका, और दूसरे ने गाया था डाइस्टेम। कौन सा गीत गाया था? डाइस्टेम। तो दोनों ध्यान रखना, अच्छी तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ध्यान दीजिए, द साइट ऑफ फूड मेडेन हिम, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। सीगल की कहानी है, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, यानी भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। ये क्या दर्शाता है? किस चीज ने सीगल को उड़ने के लिए विवश किया? कंपेल का मतलब विवश। ध्यान दीजिए, द साइट ऑफ द फूड मेडेन हिम, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। दिस थिंग, ये बात, सजेस्ट दैट इट वॉज वेरी हंग्री, ये बात ये दर्शाती कि वो बहुत भूखा था। इट वॉज वेरी हंग्री। इट हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 24 आवर्स, उसने पिछले 24 घंटों में कुछ नहीं खाया था। सीगल ने
पिछले 24 घंटों में कुछ नहीं खाया था। बट व्हेन इट सो इट्स मदर टीयरिंग द फिश, लेकिन जब उसने अपनी माँ को मछली को चीरते हुए देखा, इट बिकेम मेड, वो पागल हो गया। इट वॉज ओनली हंगर, केवल उसकी भूख थी, दैट कंपेल्ड इट टू फाइनली फ्लाई, जो उसे उड़ने के लिए विवश किया। इट वॉज ओनली हंगर दैट कंपेल्ड एंड बाध्य किया इट टू फाइनली फ्लाई, आखिर उसे उड़ने के लिए विवश किया। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। सीगल को किस प्रकार उड़ने के लिए विवश किया, यानी सीगल को किस प्रकार उड़ने के लिए विवश किया। हाउ वॉज द यंग सीगल फोर्स्ड टू फ्लाई, फोर्स यानी विवश, ऐसा भी आंसर आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न टू फ्लाई, सीगल उड़ना किस प्रकार सीखा। आंसर ध्यान दीजिए, द यंग सीगल फ्राइटेंड टू फ्लाई, छोटा सीगल, छोटा समुद्री कौवा उड़ने से डर गया। इट थॉट दैट इट्स विंग वुड नॉट हेल्प इट टू फ्लाई, उसने सोचा कि उसके पंख उसके उड़ने में सहायता नहीं करेंगे। इट्स फैमिली लेफ्ट इट अलोन ऑन द लेज, उसके परिवार ने उसे पठार पर अकेला छोड़ दिया। इट वॉज वेरी हंग्री बिकॉज इट हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 24 आवर्स, और वो बहुत भूखा था क्योंकि उसने पिछले 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था। इट्स मदर थॉट ऑफ ए प्लान, उसकी माँ ने एक योजना सोची। इट केम टू द यंग सीगल विथ अ पीस ऑफ फिश, वो एक मछली के टुकड़े के साथ उसके पास आई। बट इट स्टॉप जस्ट नियर टू इट, लेकिन वो उसके जस्ट पास आके रुक गई। द यंग सीगल डाइव एट द फिश, और छोटा समुद्री कौवा उस मछली पर झपटा एंड फेल डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर गिर पड़ा। इट्स विंग सडनली स्प्रेड, उसके पंख अचानक फैल गए। एंड इट बिगेन टू फ्लाई, और वो उड़ने लगा। थस द यंग सीगल लर्न टू फ्लाई, इस प्रकार छोटा समुद्री कौवा उड़ना सीखा। ध्यान दीजिए, एक बार वापस रिपीट कराऊं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द यंग सीगल फ्राइटेंड टू फ्लाई, छोटा समुद्री कौवा अपने परिवार के साथ उड़ने से डर गया। इट थॉट्स दैट इट्स विंग्स वर स्मॉल, उसने सोचा कि उसके पंख बहुत छोटे हैं, या लाइन लिख सकते हैं, इट थॉट दैट इट्स विंग वर स्मॉल, और उसने सोचा कि उसके पंख बहुत छोटे हैं और दे वुड नॉट हेल्प इट टू फ्लाई, वे उसकी उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। इट्स फैमिली लेफ्ट इट अलोन ऑन द लेज, उसके परिवार ने उसे पठार पर अकेला छोड़ दिया। इट वॉज वेरी हंग्री बिकॉज इट हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 24 आवर्स, वो बहुत भूखा था क्योंकि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। इट्स मदर थॉट ऑफ ए प्लान, उसकी माँ ने एक योजना सोची। इट केम टू द यंग सीगल विथ अ पीस ऑफ फिश, वो एक मछली के टुकड़े के साथ उसके पास आई। बट इट स्टॉप जस्ट नियर टू इट, लेकिन वो आके उसके पास रुक गई। द यंग सीगल डाइव एट द फिश, छोटा समुद्री कौवा मछली पर झपटा एंड फेल डाउनवर्ड्स, और नीचे की ओर गिरा। इट्स विंग सडनली स्प्रेड, उसके पंख अचानक बाहर फैल गए। एंड इट बिगेन टू फ्लाई, और वो उड़ने लगा। थस द यंग सीगल लर्न टू फ्लाई, इस प्रकार छोटा समुद्री कौवा उड़ने के लिए मतलब उड़ना सीखा। अब हमारा है द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें लेखक किस प्रकार इंग्लैंड जाता है। आई विल टेक रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट डज द नरेटर टेक इट, मैं जोखिम लूंगा, जोखिम क्या है। द रिस्क इज टू फ्लाई द एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी क्लाउड, जोखिम है तूफानी बादलों में एरोप्लेन का उड़ाना। ही टेक्स रिस्क टू रीच इंग्लैंड सून, वो इंग्लैंड जल्दी जाने के लिए रिस्क लेता है। ही टेक्स रिस्क टू रीच इंग्लैंड सून, वो इंग्लैंड शीघ्र जाने के लिए रिस्क लेता है। ही वॉन्टेड टू टेक इंग्लिश ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ अंग्रेजी ब्रेकफास्ट करना चाहता था। क्यों रिस्क ली। ही वॉन्टेड टू टेक इंग्लिश ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता था। वॉट हैपन विद द एरोप्लेन इन द क्लाउड्स, बादलों में काले हवाई जहाज, बादलों में हवाई जहाज का क्या हुआ। ये आंसर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, तैयार कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। बादलों में हवाई जहाज के साथ क्या हुआ, आपको ये सारी बातें लिखनी है। एज द एरोप्लेन एंटर द क्लाउड्स, जो ही एरोप्लेन बादलों में एंटर हुआ, एवरीथिंग बिकेम सडनली ब्लैक, हर चीज ब्लैक हो गया, काली हो गई। जो ही हवाई जहाज ने बादलों में एंटर हुआ, एवरीथिंग बिकेम सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर देखना असंभव हो गया। द एरोप्लेन बिगेन टू जंप एंड ट्विस्ट, एरोप्लेन हवा मतलब आकाश में बादलों में, तूफानी बादलों में कूदने लगा और इधर उधर हिलने लगा। द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग,
यानी दिशा सूचक यंत्र, रेडियो और अन्य यंत्र काम करने बंद कर दिए। देयर वॉज अ लिटिल फ्यूल इन द एरोप्लेन टैंक, और एरोप्लेन टैंक में थोड़ा सा पेट्रोल था, फ्यूल ईंधन था। अ ब्लैक एरोप्लेन सडनली अपीयर्ड बिफोर द ऑथर, एक काला हवाई जहाज अचानक ऑथर के सामने प्रकट हुआ। appeared in प्रकट हुआ। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वेव्ड हिज हैंड टू फॉलो हिम, काले हवाई जहाज के पायलट ने उसको पीछे आने के लिए हाथ से इशारा किए, हाथ हिलाया। द अदर फॉलोड द ऑथर फॉलोड हिम एंड केम आउट विद द स्टॉर्मी क्लाउड, और लेकिन उसका पीछा किया और तूफानी बादलों से बाहर आया। तो आपको इस बातें लिखनी है कि तूफान में उस एरोप्लेन के साथ क्या हुआ, यानी जो ही एरोप्लेन ने तूफानी बादलों में एंटर किया सब कुछ काला हो गया और बाहर एरोप्लेन से बाहर देखना इम्पॉसिबल हो गया। एरोप्लेन आकाश मतलब तूफानी बादलों में कूदने और इधर उधर हिलने लगा। कंपास, रेडियो और अदर इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र सारे काम करने बंद कर दिए। देयर वॉज ए लिटिल फ्यूल इन द एरोप्लेन टैंक, और एरोप्लेन टैंक में बहुत कम ईंधन था। अ ब्लैक एरोप्लेन सडनली अपीयर्ड बिफोर द ऑथर, एक काला हवाई जहाज अचानक लेखक के सामने प्रकट हुआ। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वेव्ड हिज हैंड्स टू फॉलो हिम, काले हवाई जहाज के पायलट ने उसे पीछे आने के लिए हाथ से इशारा किया। द ऑथर फॉलोड हिम, लेखक उसके पीछे पीछे गया। एंड केम आउट विद द स्टॉर्मी क्लाउड, और उस तूफानी बादलों से बाहर आया। चैप्टर हमारा 4, ध्यान दीजिए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ओनली 2 क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, एन डायरी क्यों रखना चाहती थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, और ध्यान दीजिए एन डायरी रखना क्यों चाहती थी, तो आंसर देखिए, एन वॉन्ट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज शी हैज नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स विद देम। एन डायरी रखना क्यों चाहती है, एन डायरी रखना चाहती है क्योंकि उसके पास अपनी भावनाओं को बताने के लिए फ्रेंड्स नहीं है। शी हैज नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स विद देम, एंड इसलिए डायरी रखना चाहती है। एंड वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी, एंड डायरी रखना चाहती है क्योंकि उसके पास अपनी भावनाओं को बताने के लिए, अब शेयर करने के लिए फ्रेंड्स नहीं है। द सेकेंड थिंग, शी थिंक्स दैट पेपर हैव अ मोर पेशेंस देन पीपल, और फिर वो एक और बात ये मानती, दूसरी बात ये थी कि वो मानती है कि लोगों के बजाय कागज़ पर ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस यानी धैर्य। दैट पेपर्स हैव मोर पेशेंस देन पीपल, यानी लोगों के बजाय कागज़ पर ज़्यादा धैर्य होता है। देयर इज़ नो डेंजर टू ओपन द सीक्रेट, और कागज़ पर लिखी गई बातें ओपन होने का कोई खतरा भी नहीं होता है, इसलिए वो लिखा। तो वाई डज एन वॉन्ट टू कीप ए डायरी, आप समझ गए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एन वॉन्ट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स विद देम, क्योंकि उसके पास अपनी भावनाओं को बताने के लिए कोई फ्रेंड्स नहीं। सेकेंड थिंग, दूसरी बात वो मानती है, शी थिंक्स दैट पेपर्स हैव मोर पेशेंस देन पीपल, वो एक और बात मानती है कि लोगों के बजाय कागज़ पर ज़्यादा धैर्य होता है। देयर इज़ नो डेंजर टू ओपन द सीक्रेट, और कोई रहस्य खोलने का कोई खतरा भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वाई वॉज मिस्टर किशिंग एनोयड विद एन, एंड व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। Why was Mr. Kissing annoyed with Anne? Mr. Kissing फ्रैंक से नाराज क्यों थे? What did he ask her to do? और उन्होंने उसे क्या करने को कहा? This is very important question, ध्यान दीजिए। Mr. Kissing was annoyed with Anne because she used to talk too much in his class. Mr. Kissing एन से नाराज थे क्योंकि वो उनकी कक्षा में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। She used to talk का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करती थी। टू मच इन इट्स क्लास, वो उनकी क्लास बहुत ज़्यादा बोलती थी, बातें करती थी। सी आस्क्ड हर टू राइट एसेज एज एन एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए कुछ नियम दिए। द एसेज वर ऑन अ चैटर बॉक्स, एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, एंड क्वैक क्वैक क्वैक, और उन्होंने उसे करने के लिए 3 नियम दिए। चैटर बॉक्स बातों नहीं, इनकरेजेबल चैटर बॉक्स यानी ऐसी बातों नहीं जिसे सुधारा नहीं जा सके, एंड क्वैक 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 बक बक बक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको कर लेना है। अब अपन का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ, और ध्यान दीजिए
बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें भी। हाउ कैन यू से दैट पीपल ऑफ गोवा आर स्टिल फॉन्ड ऑफ ब्रेड, आप कैसे कह सकते हैं कि गोवा के लोग अभी भी ब्रेड के शौकीन हैं। हाउ कैन यू से दैट पीपल ऑफ गोवा आर स्टिल फॉन्ड ऑफ ब्रेड, आप कैसे कह सकते हैं कि गोवा के लोग आज भी ब्रेड के शौकीन हैं। आंसर इस तरह से है, वी कैन से दैट पीपल ऑफ द गोवा आर स्टिल फॉन्ड ऑफ ब्रेड बिकॉज द मेकर्स ऑफ ब्रेड आर स्टिल देयर इन गोवा, और हम कह सकते हैं कि गोवा के लोग ब्रेड के शौकीन हैं क्योंकि ब्रेड बनाने वाले आज भी गोवा में स्टिल अब भी गोवा में मौजूद है। नाउ द बेकर इज कॉल्ड पादेर, और उन बेकर को पादेर कहते हैं, ठीक है ना। और देर आर स्टिल्स द मिक्सर्स मोल्डर्स एंड दोज हु मेक बेक द लोवर्स, और आज भी गोवा में मिक्सर है और सांचे हैं, मोल्डर्स एंड सांचे, और गोवा में लोग ये पाव बनाने वाले लोग भी उपलब्ध है। द फायर ऑफ द फर्नेस, फर्नेस इज इन बटिया, द फायर ऑफ फर्नेसेस इज स्टिल बर्निंग, आज भी गोवा में मतलब बटिया जल रही है। द पार्टी या फेस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, और पार्टी या दावत ब्रेड के बगैर सब अपना मजा खो देती है। द लेडी ऑफ द हाउस मेक सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और घर की औरतें अपने बेटे की सगाई पर सैंडविच बनाती है। मे बी फादर आर नॉट अलाइव, हालांकि उनके बनाने वाले पिता अब नहीं रहे, बट द सन्स आर स्टिल रनिंग द फैमिली जॉब्स फॉर मेकिंग ब्रेड, लेकिन उनके बेटे आज भी अपने पूर्वजों का ये ब्रेड बनाने का काम जारी रख रहे हैं। लेखक अपना मुंह साफ क्यों नहीं करता है? वाई डिड द राइटर नॉट वॉश एंड क्लीन हिज माउथ, वाई डिड द राइटर नॉट वॉश एंड क्लीन हिज माउथ, लेखक अपना मुंह साफ क्यों नहीं करता था? राइट है, द राइटर डिडंट वॉश एंड क्लीन हिज माउथ फॉर फॉलोइंग रीजन, लेखक अपना निम्न कारणों से अपना मुंह साफ नहीं करता था। फर्स्ट ही थॉट ही वुड हैव टू प्लग अप ट्विग एज ए ब्रश, सबसे पहले वो सोचता था कि कौन एक टहनी तोड़े, नहीं आम के पेड़ से कौन टहनी तोड़े। सेकेंड, हाउ ही कुड वॉश एंड क्लीन अप हिज टीथ, और दूसरी बात थी कि गर्म चाय ही उसका मुंह मतलब दांत साफ कर सकती थी। द टाइगर कुड नेवर ब्रश इट्स टीथ, और थर्ड बात ये मानता था कि टाइगर कभी ब्रश नहीं करता है, फिर भी उसके दांत हमेशा साफ रहते हैं। इन कारणों से लेखक ने अपना मुंह साफ नहीं करता था। आंसर है, when would the baker come every day and what did the children run to meet him, बेकर प्रतिदिन कब आया करता था, बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों भागते थे? आंसर है, द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, यानी बेकर है ना बेचने वाला, बेकर दिन में 2 बार आता था। फर्स्ट टाइम व्हेन ही वुड कम फॉर सेलिंग राउंड, पहली बार तो वो बेचने के राउंड पे आता था। सेकंड टाइम व्हेन ही वुड रिटर्न हिज एम्प्टी बास्केट, और दूसरी बार वो अपनी खाली बास्केट के साथ लौटता था। द चिल्ड्रन रैन टू हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स, और बच्चे उसके पीछे क्यों भागते थे? मिट्टी बैंगल्स के लिए, यानी एक चूड़ी जैसी मिट्टी बैंगल्स होती थी जिसके लिए बच्चे उस बेकर के पीछे भागते थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बेकर वुड कम ट्वाइस ए डे, यानी बेकर दिन में 2 बार आता था। फर्स्ट टाइम व्हेन ही वुड कम फॉर सेलिंग राउंड, पहली तो सेलिंग राउंड में, यानी पहली बार बेचने वाले राउंड में। द सेकेंड टाइम व्हेन ही वुड रिटर्न विथ हिज एम्प्टी बास्केट, और दूसरी बार अपने खाली बास्केट लेकर गली से लौटता था। द चिल्ड्रन रैन टू हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स, बच्चे ब्रेड बैंगल्स के लिए उसके पीछे भागते थे। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा आ रहा कुर्ग। वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज वाई इट इज फेमस, और कुर्ग कहाँ है और ये क्यों प्रसिद्ध है? वाई इट इज फेमस, वाई इट इज फेमस। आंसर देखिए, कुर्ग या कोडागु इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग या कोडागु कर्नाटका राज्य में है। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इट इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर, ये मैसूर और मंगलोर के बीच में स्थित है। इट इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेज, ये अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये क्यों प्रसिद्ध है? इट इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेज, ये अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कुर्ग या कोडागु ये कर्नाटक राज्य में है, और ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, और ये मंगलोर और मैसूर के बीच में स्थित है, और ये अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कोडाऊ लोगों के वंशज के बारे में क्या कहानी प्रचलित है? व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट? आंसर देखिए, There are 2 stories behind the Kodau people's descent,
और कोडाऊ लोगों के बारे में 2 कहानियाँ, उनके वंशज के बारे में 2 कहानियाँ प्रसिद्ध है। फर्स्ट, दे बिलोंग टू ग्रीक, वे यूनानी मानते हैं, वे अपने आप को यूनानी मानते हैं। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटल हियर, एक सिकंदर की सेना यहीं बस गई थी। एक बार सिकंदर सेना आई थी लेकिन जा नहीं पाने के कारण वो यहीं बस गई। और दीज पीपल मैरिड लोकल पीपल एंड सेटल हियर, इन लोगों ने इन स्थानीय लोगों से शादी कर ली और यहीं बस गए। पहली कहानी तो यह है कि सिकंदर की सेना एक बार आई थी और वो वापस नहीं लौट पाई, कुछ सेना का भाग यही रह गया और उन्होंने लोकल लोगों से शादी कर ली और यही बस गए। दूसरा, दे बिलोंग टू अरेबी डिसेंट, वे अपने आप को अरेबी वंशज मानते हैं। दे वियर ए लॉन्ग ब्लैक कोट नॉन एज द कुपाई विच अरेब्स वियर, और वे ध्यान रखना वे लंबा काला कोट पहनते हैं जिसे कुपाई कहते हैं और अरेबी लोग आज भी उसे पहनते हैं। तो दूसरा कारण है वे अपने आप को अरेबी वंशज मानते हैं। और पहला रीज़न है वे अपने आप को यूनानी वंशज मानते हैं, सिकंदर के वंशज। हाउ कैन यू से दैट पीपल ऑफ द कुर्क आर मैन ऑफ वेलर, आप कैसे कह सकते हैं कुर्क लोग पराक्रमी वेलर होते हैं, वेलर ही नहीं पराक्रमी। आंसर ध्यान रखना, द पीपल ऑफ कुर्क थॉट्स देमसेल्फ द अलेक्जेंडर डिसेंट, और कुर्क के लोग अपने आप को सिकंदर के वंशज मानते हैं। और द कुर्क रेजिमेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल इन इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना में कुर्क रेजिमेंट सबसे पावरफुल आर्मी है। जनरल करियप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वॉज कुर्क, और जनरल करियप्पा जो भारतीय आर्मी के प्रथम चीफ थे वो कहाँ के थे, कुर्क के। यानी जनरल करियप्पा द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्क, यानी भारतीय सेना का प्रथम सेना अध्यक्ष कुर्क ये जनरल करियप्पा कुर्क के थे। देयर आर ओनली पर्सन इन आवर कंट्री हु आर अलाउड टू कीप गन विदाउट लाइसेंस, और कुर्क ऐसा भारत का ऐसा एरिया है जहाँ पर लोगों को बिना लाइसेंस गन रखने का अधिकार है। Thus, we can say that people of कुर्क are men of valor। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुर्क के लोग पराक्रमी हैं, वेलर है, यानी समझ गया आपने। कुर्क के लोग अपने आप को एक सिकंदर के वंशज मानते हैं, और भारतीय सेना में कुर्क जो रेजिमेंट है सबसे पावरफुल है। भारतीय सेना का प्रथम अध्यक्ष जनरल करियप्पा भी कुर्क थे, और दे आर ओनली पर्सन्स, और ये कुर्क के लोग भारत में कुर्क ऐसा स्थान है, ऐसा जिला है जहाँ के लोगों को बिना लाइसेंस गन रखने का अधिकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुर्क के लोग बहुत पराक्रमी हैं। अगला क्वेश्चन है आसाम की चाय, टी फ्रॉम आसाम। व्हाट इज़ द लीजेंड एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज के बारे में कौन सी दंत कथा जुड़ी हुई है। आंसर ध्यान दीजिए, व्हाट इज़ द लीजेंड एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ टी। There are 2 legends about the discovery of tea। चाय से संबंधित 2 कहानियाँ हैं। The first legend is related to Chinese emperor। पहली कहानी चीन के सम्राट से जुड़ी हुई है। It is said that a Chinese emperor used to drink boiled water। ऐसा कहा जाता था कि चीन का सम्राट गर्म पानी पीता था। One day when the water was boiling, जब एक दिन पानी उबल रहा था, few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, और कुछ जलती हुई टहनियाँ की पत्तियाँ उस बर्तन में गिर गई, और they gave a delicious flavor, और वो उनका पानी का स्वाद अच्छा हो गया। It is said that they were tea leaves, और ऐसा कहा जाता था कि वे टी लीव्स थी। सेकेंड स्टोरी है, the legend is related to the Buddhist monk। एक बुद्ध सन्यासी है who cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditation। उसने अपने पलकें काट दी क्योंकि नींद के दौरान चिंतन के दौरान उसे नींद आ जाती थी। 10 leaves a plant grew out of the eyelids, और उसके पलके काटने से 10 चाय के पौधे तैयार उग गए, और his sleeps vanished, और उसकी नींद गायब हो गई। तो चाय से जुड़ी 2 दंत कथा है, एक तो चाइनीज एम्परर से है और एक बुद्धिस्ट मॉन्क से है। ध्यान दीजिए, देर आर ओनली 2 legends about the discovery of tea। चाय से जुड़ी हुई 2 दंत कथाएं हैं। द फर्स्ट legend is related to Chinese emperor। पहली दंत कथा किससे है, चीन के सम्राट से। इट इज said that Chinese emperor used to drink boiled water, और ऐसा कहा जाता था कि चाइनीज सम्राट गर्म पानी पीता था। वन डे when the water was boiling, जब एक दिन पानी उबल रहा था, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, और
टहनियों की कुछ पत्तियां उस पानी के बर्तन में गिर जाने से दे गेव ए डेलिशियस फ्लेवर, और उन्होंने एक अच्छा स्वाद दिया। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी। द सेकेंड लीजेंड इज रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क, और दूसरी कहानी बुद्ध सन्यासी से जुड़ी हुई है। मॉन्क यानी सन्यासी। हु कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपने पलके काट दी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि उसे चिंतन के दौरान, भक्ति के दौरान नींद आ जाती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उस पलकों से, आंखों की पलकों से 10 पौधे तैयार हो गए। हिज स्लीप वेनिस, और उनकी नींद गायब हो गई। हाउ मच कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड वाई, यानी पूरी दुनिया में हमेशा कितने कप चाय पी जाती है और क्यों। अबाउट 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में हमेशा 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। इट इज़ बिकॉज टी इज़ वेरी पॉपुलर इन एवरी कंट्री, इसलिए ऐसा क्योंकि हर देश में चाय लोकप्रिय है। इट इज़ ड्रंक इन एवरी हाउस ऑफ आवर कंट्री, और ये हमारे देश के हर घर में पी जाती हैं। वेदर इट इज़ विलेज और सिटी, चाहे वो मतलब गांव हो या शहर, वेदर नहीं चाय वो गांव हो या शहर हो। What मैजिकल इफेक्ट डज टी लीव्स कंटेन, चाय की पत्तियों में क्या जादू प्रभाव होता है। टी कंटेन्स द मैजिकल इफेक्ट दैट इट कैन वेनिश द स्लीप व्हेन इट इज ड्रंक आफ्टर बॉइलिंग इन हॉट वाटर, चाय में एक जादुई प्रभाव होता है, और ये इससे नींद गायब हो जाती है जब इसको गर्म पानी के साथ, गर्म पानी में मिक्स करके पिया जाता है। इट वर्क्स एज ए मेडिसिन, ये दवाई का काम करती है। इट रिमूव्स ऑफ टाइटनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये हमारे मन और शरीर के थकावट को दूर करती है। एंड गिव्स अस फ्रेशनेस, और ताजगी देती है। अगला चैप्टर हमारा मिसविल द ऑथर। वाई वॉज द ऑथर नेम्ड मैक्सवेल ऑथर, और उद्बिलाव का नाम मैक्सवेल उद्बिलाव क्यों रखा गया था। आंसर है द ऑथर वॉज नेम्ड मैक्सवेल्स ऑथर बिकॉज मैक्सवेल वॉज द फर्स्ट हु टेम्ड इट, और ऑटर का नाम मैक्सवेल ऑटर इसलिए रखा क्योंकि मैक्सवेल पहला आदमी था, पर्सन व्यक्ति, जिसने ऑटर को पाला था, टेम्ड यानी पाला था। ही वॉज द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस दिस रेस टू द साइंस एंड जूलॉजिस्ट, और वो पहला व्यक्ति था जिसने इस जाति को, ऑटर जाति को विज्ञान और जंतु वैज्ञानिकों से अवगत कराया। वॉट गेम हैड मिस इन्वेंटेड, मिस ने कौन सा खेल खोज लिया। मिस हैड इन्वेंटेड द गेम ऑफ अ पिंग पोंग बॉल एंड अ सूटकेस, मिस ने और एक टेनिस की बॉल से और सूटकेस के साथ एक गेम का आविष्कार कर लिया। द लीड ऑफ द सूटकेस वॉज ब्रोकन, सूटकेस का ढक टूटा हुआ था। मिस अलोन प्लेड विथ अ पिंग पोंग बॉल throwing the ball on the suitcase and caught it speedily, means उस बॉल को सूटकेस के ऊपर किनारे पर रखता था और जल्दी से उस बॉल को पकड़ता। इस प्रकार उसने पिंग पोंग बॉल से एक नया खेल का आविष्कार कर लिया। हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिस को इंग्लैंड किस प्रकार ले जाया गया। मिस वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाई ए फ्लाइट ऑफ पेरिस एंड फ्रॉम दैट टू इंग्लैंड, मिस को वाया पेरिस होके इंग्लैंड एरोप्लेन से इंग्लैंड ले जाया गया। मिस वॉज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाई अ फ्लाइट टू पेरिस एंड फ्रॉम दैट टू इंग्लैंड, मिस को वाया पेरिस और पेरिस से इंग्लैंड ले जाया गया। मिस वॉज टू बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स ऑफ 18 इंचेस स्क्वायर, और मिस को 18 इंच वर्गाकार बॉक्स में रखा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, why does Maxwell say the air hostess was the queen of her kind? मैक्सवेल क्यों कहता है कि विमान परिचारिका एकदम दयालुता की रानी थी। आंसर देखिए, मैक्सवेल सेज सो बिकॉज शी बिहेव्ड पैशनेटली विद देम। मैक्सवेल इसलिए कहता है क्योंकि उसने उसके साथ, लेखक के साथ, मैक्सवेल के साथ एक अच्छा धैर्यपूर्ण व्यवहार किया। किसने? एयर होस्टेज ने। शी सजेस्टेड हिम टू कीप द ऑटर ऑन हिज नी नॉट टू वरी, और उसने मैक्सवेल को सुझाव दिया कि आप ऑटर को अपने मतलब घुटनों पर रख सकते हैं और किसी बात की चिंता ना करें। शी बिहेव वेरी काइंडली व्हेन द ऑटर वॉज डिस्टर्बिंग द पैसेंजर, उसने मतलब बहुत दयालुता से व्यवहार किया जब ऑटर दूसरे पैसेंजर को परेशान कर रहा था। शी हेल्प्स हिम इन कैचिंग द ऑटर, और उसने
उस ऑटर को पकड़ने में भी लेखक की सहायता की। इस तरह से वो एकदम दयालुता की रानी थी। अगला चैप्टर हमारा मैडम राइड्स द बस। एक मैडम बस की सवारी करती है। What was वलीज फेवरेट पास टाइम्स? वली का प्रिय मनोरंजन क्या था, यानी समय बिताने का टाइम मतलब क्या तरीका था। वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वली का सबसे अच्छा समय बिताने का तरीका वो घर की दहलीज पर, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर, वो घर की दहलीज पर खड़ी हो जाती थी ऑफ हर हाउस एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और गली में क्या हो रहा था वो सब कुछ देखती थी। ये उसका फेवरेट पास टाइम था। What did Wali find out the information about the bus journey and how did she find out these details? बस की यात्रा के बारे में वली ने क्या जानकारी हासिल की और उसको ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई? आंसर ध्यान दीजिए। वली वॉज द गर्ल ऑफ 8 years old। वली 8 साल की लड़की थी। सी हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द बस, और उसकी बस की यात्रा करने की तीव्र इच्छा थी। स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा, तीव्र इच्छा थी। सी फाउंड आउट अबाउट द बस जर्नी। उसने बस की यात्रा के बारे में पता लगा दिया। टाइम एंड फेयर ऑफ द बस फ्रॉम दोज पैसेंजर हु मेड अप एंड डाउन बाय द बस। उसने उन यात्रियों से बस के बारे में जानकारी हासिल की जो बस से हमेशा अप डाउन करते थे। She found about details about the bus that one side fare of the bus was 30 पैसे and it took 45 minutes to reach at the town। और उसने बस के बारे में ये भी जानकारी हासिल कर ली कि एक तरफ बस का किराया 30 पैसे और बस कस्बे तक पहुंचने में 45 मिनट लेती है। ये सारी जानकारी उसने उन लोगों से, उन पैसेंजर से हासिल कर ली जो अप और बस से अप और डाउन करते थे। वली ने अपनी यात्रा के लिए पैसे कैसे बचाए? हाउ डिड वली शेव अप मनी फॉर हिज हर जर्नी? हाउ डिड वली शेव अप मनी फॉर हर जर्नी? वली सेव्ड एवरी कॉइन दैट सी गॉट। वली हर सिक्के को बचाती थी जो उसे मिलता था। सी डिडंट बाय पेपरमेंट टॉयज बलून्स इन द फेयर। उसने मेले में पुदीने की गोलियां, खिलौने और गुब्बारे नहीं खरीदे। सी डिडंट राइड द मैरी गो राउंड। उसने झूले, मेले में झूले भी नहीं खाए। और सी केप्ट कंट्रोल ऑन हर डिजायर। उसने अपनी इच्छा पर कंट्रोल रखा। इस तरह से उसने हर पैसे को बचाया। मैरी गो राउंड का मतलब झूले। What was a source of unending joy for वली और what was her strongest desire? वली के लिए अनंत आनंद का स्रोत क्या था? उसकी तीव्रतम इच्छा क्या थी? वली वॉज द गर्ल ऑफ 8 years old। वली 8 साल की लड़की थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड विथ पैसेंजर वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। और यात्रियों से भरी हुई बस का दृश्य उसके लिए, वली के लिए अनंत आनंद का स्रोत था। हर स्ट्रॉन्ग डिजायर वॉज टू राइड द बस वंस। और उसकी तीव्र इच्छा एक बार बस की यात्रा करनी थी। वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? परिचालक वली को मैडम क्यों कहता है? वाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? द कंडक्टर इज अ जॉली पर्सन। कंडक्टर एक हंसी मजाक वाला, जॉली हंसी मजाक वाला व्यक्ति होता है। ही मेक्स जॉक विद द पैसेंजर्स। वो यात्रियों के साथ मजा करता है। ही कॉल्स वली मैडम बिकॉज वली बिहेव्स एज ए मैच्योर्ड वुमन दो शी इज 8 years, जस्ट 8 year old। वो वली को मैडम कहता है क्योंकि वली एक परिपक्व महिला की तरह व्यवहार करती है, हालांकि वो 8 साल की है। सी स्पीक्स विथ कॉन्फिडेंस एज ए मैच्योर्ड लेडी स्पीक्स। और वो एक परिपक्व महिला की तरह विश्वास के साथ बातें करती है। कॉन्फिडेंस एंड विश्वास। अब हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से बात करेंगे। 10 के बारे में जानकारी लेते हैं। द बनारस एट द सेरेमनी एट बनारस। सेरेमनी उपदेश एट बनारस। बनारस में उपदेश। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और चैप्टर तैयार करके बोर्ड का सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना सिखाएं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट साइड ऑफ सफरिंग डिड प्रिंस सिद्धार्थ सी एंड व्हाई डिड ही लीव हिज पैलेस एंड फैमिली? राजकुमार सिद्धार्थ ने दुखों से कौन से दृश्य को देखा और उन्होंने अपना महल और परिवार क्यों छोड़ दिया? आंसर देखिए। प्रिंस सिद्धार्थ केप्ट अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड फॉर 25 years। राजकुमार सिद्धार्थ सांसारिक दुखों से 25 साल तक दूर रहे। कितने?
केप्ट अवे का मतलब दूर रहे। राजकुमार सिद्धार्थ सांसारिक दुखों से 25 साल तक दूर रहे। वन डे ही वेंट आउट फॉर हंटिंग, एक दिन वो शिकार के लिए निकले। एट द टाइम ही केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, और उसी समय वो दुनिया के दुखों से संपर्क में आए। फर्स्ट ही सो ए सिक मैन, सबसे पहले उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन ही सो एन ओल्ड मैन, फिर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। आफ्टर देन ही सो ए फर्नल प्रोसेसन, और फिर उन्होंने एक अंतिम संस्कार ले जाते हुए व्यक्ति को देखा। एंड इन द एंड ही सो ए मॉन्ग, और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। ऑल दिस मेड हिम सैड, इन चारों दृश्यों से उन्हें दुखी कर दिया। He knew that there is a lot of sorrow in this world, वो जान गए इस दुनिया में बहुत सारा दुख है। He left his palace and family to seek enlightenment, और उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने महल और अपने परिवार को छोड़ दिया। How did किस्सा गौतमी realize that the life and death is normal process? किस्सा गौतमी ने किस प्रकार ये महसूस किया कि जीवन और मृत्यु एक साधारण प्रक्रिया है। किस्सा गौतमी's only son died, किस्सा गौतमी का एकमात्र बेटा मर गया। She went to door to find the mustard seed, और वो सरसों के दाने लेने के लिए घर घर गई। बट सी डिडंट फाइंड them, लेकिन वो सरसों के दाने नहीं पा सकी। She saw the light of the city which flickers up and extinguishes again, और उसने शहर की लाइटों को देखा जो बुझ रही थी और जल रही थी। She learned that the life is just like the lights, और वो समझ गई, जान गई कि जीवन भी इन लाइटों की तरह है। Come and go is the rule of nature, आना और जाना प्रकृति का नियम है। आना और जाना प्रकृति का नियम है। Why does किस्सा गौतमी go from house to house? किस्सा गौतमी घर घर क्यों जाती है? After किस्सा गौतमी son died, किस्सा गौतमी की बेटे की मृत्यु के बाद she goes to house to ask for medicine which can save her son's life, और वो घर घर ऐसी मेडिसिन के लिए जाती है जो उसके बेटे के जीवन को बचा सके। बट शी डजंट फाइंड एनी मेडिसिन, लेकिन वो कोई इस प्रकार की मेडिसिन नहीं पाती है विच कैन क्योर हर डेड सन, जो उसके मृत बेटे का इलाज कर सके। किस्सा गौतमी का बेटा मर जाता है और वो ऐसी दवा के लिए घर घर जाती है जो उसके बच्चे को बचा सके, लेकिन वह ऐसी दवाई नहीं पाती है और जिससे उसका मृत बेटा क्योर इन इलाज हो सके, जिससे उसके मृत बेटे का इलाज हो सके। Why did गौतमी नॉट गेट ओनली ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड? गौतमी को केवल एक मुट्ठी भर दाने क्यों नहीं मिले? Why did गौतमी नॉट गेट ओनली ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड? आंसर देखिए, गौतमी डिडंट गेट ओनली ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। गौतमी को एक मुट्ठी सरसों के दाने नहीं मिले बिकॉज सी डिडंट फाइंड सच हाउस, क्योंकि उसे ऐसा घर नहीं मिला व्हेन नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स एंड फ्रेंड, जहाँ किसी ने अपने बेटा, पति, माता पिता और फ्रेंड नहीं खोया हो। मानव जीवन की तुलना भौतिक वस्तुओं से क्यों की गई है? वाई इज ह्यूमन लाइफ कंपेयर्ड विद द अर्थली थिंग्स? ह्यूमन लाइफ इज compared with the earthly things because both are made to be destroyed. मानव जीवन की तुलना भौतिक वस्तुओं से की गई है क्योंकि दोनों नश्वर है, दोनों डिस्ट्रॉय होते हैं। एज ए राइप फ्रूट इज डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार एक पके हुए फल को गिरने का डर होता है, खतरा होता है। द अर्थन पोट्स आर डेंजर ऑफ ब्रोकन, और मिट्टी के बर्तनों को टूटने का खतरा होता है। इन द सेम वे अ लिविंग बीइंग इज ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डाइंग, और एक सजीव को भी, एक व्यक्ति को भी हमेशा मरने का खतरा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने फर्स्ट फ्लाइट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए, पढ़े और आपको बताए। इनमें से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन अपेयर होंगे, आप ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए और साथ में हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियोज़ सो दैट वी मे सेंड यू आवर नेक्स्ट वीडियोज़ टाइम टू टाइम and you may complete your dream to get 100 out of 100 marks in English. Thank you very much. We will see you in our next video, and once again I will remind you that please subscribe our channel so that we may send you our next video time to time. Take care. Goodbye.